हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का 40 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इसमें लेक्चर 2 रहने वाला। ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर लिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। देखिए, इसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने मेनली आर्टिकल 1 से लेके 3 तक में क्या मेंशन है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, राइट है रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरी के, कि वो किस तरीके से बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम बदल सकता है, नई स्टेट को क्रिएट कर सकता है, मर्ज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 1 के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 में क्या मेंशन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरनेशंस ऑफ स्टेट एरिया, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, चेंज ऑफ स्टेट नेम्स, यूनिफिकेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशंस क्या थी, किस चीज़ के लिए थी, और स्टेट लेजिस्लेचर इनपुट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर जो चैप्टर है 40 वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम 41 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा शेड्यूल्ड एरिया। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 6th पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी तक टोटल 123 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया। रिसेंटली पार्ट 5 में हमने लोकल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया था, पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में, जो कि अर्बन एरिया में काम करता है। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे यूनियन, इट्स टेरिटरी एक्ट और प्रोविजंस के बारे में, कि कौन कौन से स्टेट नए निकल करके आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में आपको पता होगा, जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को इंडिपेंडेंस नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस टाइम पे हमारे देश में हमारा देश दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक ब्रिटिश इंडिया, दूसरा प्रोविंस स्टेट। तो उस टाइम पे जो फॉर्मेशंस थे उसे हमारे हर एक 565 जो प्रोविंस स्टेट थे उनको यूनाइट करने में उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस रोल रहा। तो फिर उसके बाद टाइम टू टाइम जो नए नए स्टेट्स निकल के आए। यानी कि अगर आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें 2024 जनवरी 2024 में, तो अभी 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इससे पहले कम थे। फिर 2014 में 29 स्टेट हो गए। फिर जम्मू कश्मीर को 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, इसमें चेंजेस होते गए। जैसे उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। तो इस तरीके से जो स्टेट की संख्या थी वो टाइम टू टाइम बढ़ती गई। जैसे दमन एंड द्वीप और नगर हवेली की बात करते हैं, उसको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो टाइम टू टाइम इसमें क्या आते गए हैं, चेंजेस आते गए हैं। तो रिसेंटली अभी जो चेंजेस आए हैं, जो नए स्टेट बने थे, किस आधार पर बने हैं, क्या प्रोविंस है, क्या एक्ट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है उसको डिस्कस करेंगे, और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल चैप्टर 41 डिस्कस कर लेंगे, जो कि है शेड्यूल्ड एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, तो यूनियन का मतलब होता है संघ। जैसे कि आप यूएसए के टर्म में भी देखोगे तो यूएसए में भी लिखा रहता है यूनाइटेड, यानी कि वो बहुत सारे राज्यों का मिला हुआ एक संघ है। यानी कि बहुत सारे 52 स्टेट्स को मिला करके एक यूनाइटेड स्टेट बनाया गया है। तो उसी तरीके से हमारे स्टेट को भी क्या है, जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसको मिला करके एक यूनाइट भारत का निर्माण किया गया है। यानी कि एक अखंड भारत, संघ भारत का निर्माण किया गया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप जब क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक रीड करोगे, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें बिस्मार्क के रोल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जर्मनी को उसने यूनाइट किया था। उसी तरीके से जो हमारी कंट्री थी उसको यूनाइट करने का काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। फिर देखिए, बात करते हैं कैसे कैसे नए नए स्टेट निकलते गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसाम के बारे में। तो देखिए, आसाम यानी कि जो अल्टरनेशंस ऑफ जो बाउंड्रीज एक्ट, यहाँ पे 1955 आएगा, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो संसद में इनेक्ट किया गया था कि कैडिंग स्ट्रिप
ऑफ टेरिटरी ऑफ भूटान बाय अल्टरेटिंग सम पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ आसाम। मतलब क्या है देखिए, अगर हम आसाम सीमाओं में क्या है कुछ परिवर्तन किया गया था, जो इंडियन एक्ट मतलब जो अल्टरनेशंस ऑफ बाउंड्री एक्ट था 1955। एक मिनट फिर मैं एक बार आपको कंफर्म करके बता देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली डेट है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1951 होगा, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लेना। मैं आप जब इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन इसका मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सीमाओं में परिवर्तन अधिनियम 1951, जो संसद ने आसाम की सीमा में क्या है कुछ चेंजेस किए थे। तो चेंजेस करने में क्या था कि भूटान के क्षेत्र को एक क्या है पट्टी सौंपने के लिए इस अधिनियम को क्या है यानी कि कुछ एरिया भूटान को देने के लिए क्या है इसमें चेंजेस किए गए थे। फिर देखिए वहां पे बात करते हैं आंध्रा के बारे में। देखिए आंध्रा जो स्टेट एक्ट था वो 1953 के तहत क्या है उसको बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। आंध्रा जो कि फॉर्म्ड हुआ था और पहला स्टेट बना था राज्य यानी कि भाषा के आधार पे। यानी कि एक चीज याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश था वो भाषा के रूप में गठित होने वाला वो क्या था पहला स्टेट बना था। फिर देखिए आंध्र प्रदेश एंड जो मद्रास अल्टरनेशंस ऑफ बाउंड्री एक्ट 1959 है उसके तहत क्या है अलर्ट जो भी बाउंड्रीज थी स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश और मद्रास यानी कि आंध्र प्रदेश और मद्रास की जो अधिनियम 1959, इस अधिनियम से आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य की सीमा में क्या है चेंजेस किए गए थे। फिर वहां पे देखिए आंध्र प्रदेश एंड मैसूर की बात करते हैं तो ये एक्ट आया था 1968 में जो कि प्रोवाइड कर रहा था ट्रांसफर्ड टेरिटरी फ्रॉम मैसूर टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब कि देखिए जो 1968 में जो क्षेत्र का हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट आया था 1968 में उसमें मैसूर से आंध्र प्रदेश राज्य को क्या है ट्रांसफर क्षेत्र यानी कि अगर बात करते हैं ट्रांसफर टेरिटरी किया गया था। फिर देखिए वहां पे बात करते हैं, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए हिमाचल प्रदेश और यानी कि हिमाचल प्रदेश और विशालपुर जो कि एक नया स्टेट बना था, न्यू स्टेट एक्ट बना था 1954 के तहत। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश जो था वो मर्ज किया गया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से और उसका नाम क्या रखा गया था, जो नाम था यानी कि विशालपुर। फिर देखिए वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो देखिए वेस्ट बंगाल में क्या था, पश्चिम बंगाल यानी कि जो चंद्रनगर अधिनियम 1954 के अधिनियम के द्वारा क्या है जो पूर्व फ्रांसीसी थे यानी कि जो अगर बात करते हैं आपको जो फॉर्मर जो फ्रेंच टेरिटरी थे उसको क्या है मर्ज कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया था। फिर देखिए बिहार और जो वेस्ट बंगाल है ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट के तहत 1956 में क्या है कुछ जो एरियाज थे यानी कि जो कुछ टेरिटरीज थे वो ट्रांसफर कर दिए गए, कहाँ पे, बिहार किससे, तो बंगाल से। ये कब हुआ था, ये एक्ट आया था यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट 1956। फिर देखिए बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 1956 में। तो इसमें क्या है आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ फैजल अली कमीशंस में तो पार्लियामेंट के अंदर उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी एक्ट है यानी कि जो एक एक्ट बनाए जा रहे हैं यानी कि एक्सटेंसिव चेंजेस जो कि बाउंड्रीज किए जा रहे हैं वेरियस स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द लेगिस्टिक ज्योग्राफिकल रीजनल एंड लोकल डिमांड, इट क्रिएटेड अ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या था इसका, ये देखिए कि 1956 में एक कमीशन बैठाई गई थी जिसका नाम था, जिसको चेयर कर रहे थे फजल अली, तो उन्हीं के नाम पे क्या एक कमीशन थी फैजल अली कमीशन। तो उनकी एक सिफारिश थी कि बाद में संसद इस अधिनियम को लागू किया कि जिसके तहत क्या है भाषा के आधार पे, जियोग्राफिकल कंडीशंस पे, क्षेत्र और वहाँ की जो लोकल लोगों की जो डिमांड थी वो पूरा करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में क्या है चेंजेस किए गए, नए नए स्टेट बनाए गए। तो जिसमें 14 स्टेट और 6 जो यूनियन टेरिटरी, नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। किसके रिकमेंडेशंस पे, तो फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशंस पे, जिन्होंने एक रिकमेंडेड किया था। फिर देखिए अगर बात करते हैं गुजरात के बारे में, देखिए गुजरात की बात करते हैं तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत
पार्लियामेंट ने क्रिएट किया था 50th स्टेट, जो कि कहाँ से निकाला गया था, बॉम्बे को सेपरेट करके गुजरात निकाला गया था गुजराती भाषा स्पीकिंग पॉपुलेशंस के बेस पे। तो जिसका नाम क्या रखा गया, गुजरात रखा गया। तो उस टाइम पे फिर क्या है, जो बॉम्बे था उसको नाम रख दिया गया महाराष्ट्र। तो अगर आपसे पूछता है कि जो गुजरात है वो किस स्टेट से सेपरेट करके बनाया गया था भाषा के आधार पे, तो गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात बनाया गया महाराष्ट्र से अलग करके। फिर देखिए बात करते हैं नागालैंड। अब देखिए नागालैंड हमारा क्या है, एक ईस्टर्न स्टेट है। तो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट क्रिएट किया गया, जो कि 16वां स्टेट बना था हमारे देश का। किसके बेस पे बना था, तो नागालैंड जो था वो कवरिंग करता है आउट ऑफ नागा हिल्स। तो उसके बेस पे जहाँ पे आपको क्या है टेंसियांग रीजन्स आपको देखने को मिलेगा आसाम में, तो वहां से अलग करके क्या है नागालैंड निकाला गया। फिर देखिए नागा हिल की बात करते हैं, तो ये एक ट्राइबल एरिया है, तो आसाम से स्पेसिफाइड होकर के, जो कि 6th शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 6ठे शेड्यूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो देखिए हरियाणा जो है वो पंजाब से निकाल के, पंजाब को डिवाइड करके निकाला गया था। तो देखिए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में एक नया स्टेट बना था, वो था हरियाणा 17th स्टेट, जो कि किससे निकाल के बनाया गया था, हरियाणा से निकाल के बनाया गया था। जहाँ पे अगर बात करते हैं आउट ऑफ जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, तो हिंदी उस रीजन में ज़्यादा बोली जाती थी, तो पंजाब से निकाल के हरियाणा बनाया गया। और चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों को क्या है, एक दोनों की कैपिटल बना दी गई, और साथ साथ में चंडीगढ़ को क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। फिर देखिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 के तहत क्या है, हिमाचल प्रदेश हमारे देश का क्या है 18वां राज्य बना। और देखिए बात करते हैं जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि अगर हम नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 की बात करते हैं, तो ये 3 स्टेट बने थे, 19th नंबर की, 20th नंबर की और 21st नंबर की 3 स्टेट बने थे। फिर देखिए हमारी कंट्री में कौन से, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसको क्रिएट किया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश से। फिर देखते हैं बात करते हैं अब मिजोरम की बात करते हैं। तो जो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट था 1986 में लाया गया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वाज गिवन द 23rd स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी कि मिजोरम जो था 1986 के तहत क्या है, केंद्र प्रशासित प्रदेश मिजोरम को भारत का क्या है, एक 23rd स्टेट का दर्जा उन्हें दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 में, जो कि यूनियन टेरिटरी था अरुणाचल प्रदेश, उसको क्या है एक स्टेट का स्टेटस मिल गया। तो अरुणाचल प्रदेश क्या बना था, हमारा 24th स्टेट बना था। फिर देखिए बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा दमन एंड द्वीप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के द्वारा क्या है, गोवा को क्या है एक नया स्टेट का दर्जा मिला, जो कि गोवा हमारे देश का क्या है 25th नंबर का स्टेट बना, जो कि सेपरेट किया गया था टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम किसे, यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा और दमन एंड दीव से। फिर देखिए बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में छत्तीसगढ़ को क्रिएट किया गया मध्य प्रदेश से सेपरेट करके, तो छत्तीसगढ़ हमारा 26th स्टेट बना था। उत्तरांचल की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 में, तो स्टेट ऑफ उत्तरांचल जो कि हमारी कंट्री का 27th स्टेट बना था, जिससे किससे अलग होकर बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश को अलग होकर करके उत्तरांचल बनाया गया, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। यानी कि उत्तरांचल का नाम बदल करके अल्टरनेशंस ऑफ नेम एक्ट 2006, तो उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, स्टेट ऑफ उत्तराखंड कर दिया गया। तो जो 27th स्टेट बना था वो कौन सा बना था, उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड बना था। 2006 में नाम इसका चेंज कर दिया गया। फिर बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत बिहार को झारखंड से अलग करके क्या है एक नया राज्य बनाया गया। तो झारखंड हमारा क्या बना था, 28 जो स्टेट है वो बना था। फिर देखिए बात करते हैं तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या है एक नया देश यानी कि एक नया स्टेट बनाया गया। तो तेलंगाना हमारा क्या बना था, 29th स्टेट बना था।
देखिए अभी अगर हम करंट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था, तो उसको स्टेट को हर रिमूव करके उसे क्या बना दिया गया है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख क्या बना दिया गया है, एक दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस तरीके से क्या है हमारे स्टेट में आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम क्या है, नए नए स्टेट चेंज होकर के आते गए, नाम चेंज किया गया, अलग अलग नए नए स्टेट इमर्ज होकर के आए। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। अब अगर आर्टिकल 4 के बारे में बात करते हैं तो देखिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो कि लॉ है वो प्रोवाइड कराता है अथॉरिटी टू मेक एडजस्टमेंट टू द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल along with the associated issue it is essential to bear in mind टू क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब देखिए जो हमारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है के संबंध में संबंधित जो भी मुद्दे के साथ पहली और चौथी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो शेड्यूल है उसमें जितनी भी जो आपको देखने को मिलेगा समायोजन करने का अधिकार प्रोवाइड कराया गया, राइट्स प्रोवाइड कराया गया है। तो जिसमें अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि अगर बात करते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से संबंधित किसी भी कानून में आवश्यकता के अनुसार यानी कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार पहली और जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें क्या है, चेंजेस अमेंडमेंट की अनुमति देने का प्रावधान आर्टिकल 4 में कहा गया है। और इन अनुच्छेद के तहत क्या है, बनाए गए कानून भले ही उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हो, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत में क्या है संशोधित नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है जहां से आप याद रखना। तो ये मेंशन है आर्टिकल 4 में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने चैप्टर 40 कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मंडे को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 41। और देखिए हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो मैंने अब आपको इस 2024 में किस पैटर्न में देखने को मिलेगी वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे आपको क्या है इंडियन पॉलिटी की वीडियो देखने को मिलेगी। इंडियन पॉलिटी यानी कि जो हमारा एम लक्ष्मीकांत अभी चल रहा है। सैटरडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के, जिसमें भी हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है अभी, उसमें भी हमारा भी पॉलिटिकल चल रहा है। ऑलरेडी हिस्ट्री हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यानी कि टोटल अगर आप बात करो तो हिस्ट्री में हमने 556 एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्या है प्रैक्टिस किया है। और संडे को आपको जो कि आपका वीकेंड रहता है इसमें मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम क्या करेंगे अब डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हुआ करती थी अब वो आपको क्या है वीकली देखने को मिलेगी, सिर्फ संडे को ही देखने को मिलेगा। तो इस पैटर्न में भी हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है। वीडियो को रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को रिगार्डिंग जो भी रिकमेंडेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।